हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 जून और आज की इस वीडियो में हम 5 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 4 जून को। ये जो दिवस लिखा है इसका मतलब है कि दुनिया भर में हिंसा का जो शिकार हुए बच्चे हैं उन मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 4 जून को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूयॉर्क है ये विश्व का सबसे धनी शहर है। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि है पुर्तगाल से। मेंबर कंट्रीज़ है 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 193 मेंबर कंट्री है साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस और 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। और अब 4 जून को मनाया गया है दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त ये किसे बनाया गया है? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त होते हैं एम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उच्चायुक्त की। तो हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमीशन बन गई हैं गायत्री कुमार। और गायत्री कुमार इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है रुचि घनश्याम का। देखिए, जो गायत्री कुमार है ये 1986 बैच की IFS ऑफिसर हैं और यही बन गई हैं ब्रिटेन में इंडिया की नेक्स्ट हाई कमीशन। देखिए, ब्रिटेन से रिलेटेड 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ये ब्रिटेन ही बना है। साथ ही क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन ही है। और यदि पूछा जाए कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश तो ये है आयरलैंड। लेकिन पहला शहर पूछा जाए, यानी कि ऐसा पहला शहर जिसने कि क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो ये है मैक्सिको सिटी। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आप 2 अपॉइंटमेंट याद रखेंगे। एक तो है गायत्री कुमार जो कि हाई कमीशन बनी है ब्रिटेन में। दूसरा है सुशील कुमार सिंघल, ये भी हाई कमीशन बने हैं पापुआ न्यू गिनी में, और इन्होंने रिप्लेस किया है विजय कुमार को। तो इन दोनों ही कंट्रीज़ को, यानी कि ब्रिटेन और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों को ही हम मैप में डिस्कस कर लेते हैं। आप मैप में देख रहे हैं ये है ब्रिटेन, और ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। यहाँ पर इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे यदि, तो देखिए ये जो ब्रिटेन है और यहीं पास स्थित है फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों ही एक जल संधि के द्वारा अलग हो रहे हैं और इस जल संधि का नाम है डोवर स्ट्रेट। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। इसकी लोकेशन आप इमेज में देख सकते हैं। आप यदि मैप में देखेंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट ऊपर स्थित है न्यू गिना। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिना ये 2 भूभाग अलग हो रहे हैं, तब जाकर के यहाँ पर बन रहा है टॉरस स्ट्रेट। ऊपर हमने डिस्कस किया था डोबर जल संधि के बारे में, अब ये है टॉरस स्ट्रेट। और यहीं पर आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं, ये तो है ऑस्ट्रेलिया, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे ये छोटा सा है तस्मानिया। जैसे कि इंडिया के नीचे में स्थित है श्रीलंका, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे स्थित है तस्मानिया, और यहीं पास स्थित है बॉस स्ट्रेट। तो इन 2 क्वेश्चन के थ्रू हमने 3 स्ट्रेट डिस्कस कर लिए हैं, डोवर स्ट्रेट, बॉस स्ट्रेट और टॉरस स्ट्रेट। ये सभी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था हाई कमीशन के बारे में, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एम्बेसडर के बारे में। तो कुवैत में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं CB जॉर्ज, और CB जॉर्ज इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है के जीवा सागर को।
तो देखिए जो सीबी जॉर्ज हैं ये 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और ये वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में इंडिया के एम्बेसडर हैं और ये जल्द ही अब कुवैत में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कुवैत की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। हम इसे मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ की करेंसी है कुवैती दिनार। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फिनलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर ये बने हैं रवीश कुमार और इन्होंने रिप्लेस किया था वानी राव को। तो अब हम मैप में देख लेते हैं कुवैत की लोकेशन। तो मैप में आप देख सकते हैं कुवैत की लोकेशन ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। ये है अपना एशिया, ये है यूरोप, यहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। अभी हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो कुवैत स्थित है एशिया महाद्वीप में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं कृष्णेंदु मजुमदार। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है पिप्पा हैरिस को। तो जो पिप्पा हैरिस हैं, जो कि अब बन जाएंगे बाफ्टा के डिप्टी चेयरपर्सन, और अध्यक्ष बन गए हैं कृष्णेंदु मजुमदार। देखिए इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में अध्यक्ष चुना गया है। पहले अश्वेत व्यक्ति कृष्णेंदु मजुमदार। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाफ्टा के बारे में। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन यूके में। और देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में 73rd बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया है। बाफ्टा अवार्ड ये फिल्म एंड टेलीविज़न के जगत में दिया जाता है। और 73rd बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? 1970 मूवी ने। और 1970 मूवी इसके डायरेक्टर कौन है? सैम मेंडेस। बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने 2 महीने पहले ही बना रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये तो ही बाफ्टा से रिलेटेड सारे फैक्ट। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो पीके त्रिपाठी हैं, यानी कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये बनाए गए हैं इस्पात मंत्रालय के सचिव। जबकि जो अरुण सिंघल है ये बनाए गए हैं FSSAI के नए CEO, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए CEO बने हैं अरुण सिंघल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बन गए हैं उदय कोटक। और उदय कोटक इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम किर्लोस्कर को। विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लेकर के उदय कोटक बने हैं CII के अध्यक्ष, जबकि उपाध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। तो देखिए यदि हम डिस्कस करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, या इसे हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसी के अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक। यहाँ पर एक और ऑप्शन बच जाता है थेरी डेलापोर्ट का। तो देखिए ये भी हाल ही में विप्रो के नए MD और CEO बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पैट्रिक पिचेट। और पैट्रिक पिचेट इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है उमेद कोडेस्टानी को। और देखिए जो पैट्रिक पिचेट है, इससे पहले ये 2008 से लेकर के 2015 तक गूगल के CFO के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और ये ट्विटर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बाहरी व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब हम जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया USA में। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? तो ये हैं जैक डॉर्सी, जिनका नाम ऑप्शन A में लिख रखा है। और इनका नाम करंट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि हाल ही में जो जैक डॉर्सी हैं, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इन्होंने 1 बिलियन डोनेट किया था। अच्छा, 1 बिलियन डोनेट किया था तो इनका नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने निजी तौर पर 1 बिलियन दान किया है। यानी कि इन्होंने अपनी खुद की संपत्ति का लगभग 28% हिस्सा दान में दे दिया है, ताकि कोविड-19 महामारी से निपटने में हेल्प हो सके। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो देखिए अभी हाल ही में RBI से मंजूरी मिलने के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के जो MD और CEO हैं
सुब्रमण्यम सुंदर, इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, यानी कि ये अपने पद पर रहेंगे 30 नवंबर 2020 तक। तो अब हम जान लेते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, हेडक्वार्टर स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो लिंगम वेंकट प्रभाकर ये कुछ समय पहले ही कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। संजीव चड्डा ये बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी सीईओ, जबकि अतनु कुमार चक्रवर्ती ये बनाए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है आवास और शहरी मंत्रालय ने। तो देखिए, ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट सुविधा है जिसकी शुरुआत की है आवास और शहरी मंत्रालय ने, और यहाँ पर स्वनिधि की फुल फॉर्म बनती है स्वनिधि। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और देखिए, इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें किफ़ायती लोन उपलब्ध कराया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जैसे कि फेरी वाले हो गए, ठेला वाले या रेहड़ी वाले इसके अंतर्गत शामिल हैं, ताकि कोविड-19 के कारण उनकी लाइफ फिर से पटरी पर आ सके, और इसी के लिए लोन अवेलेबल कराया जाएगा। और इस योजना की शुरुआत की है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं कौन? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। और कुछ समय पहले ही इन्हीं के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, एम हरियाली ऐप। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं वीएन दत्त, या इनका नाम आप कह सकते हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, और इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज मिश्रा को। तो वीएन दत्त ये बनाए गए हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के, या इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के। तो देखिए, यदि हम बात करें नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 में, हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा यूपी में। और देखिए, जो एनएफएल है ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। और इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं कौन? तो ये हैं डीवी सदानंद गौड़ा। और कल मैंने आप लोग बताया था जो आर.के. चतुर्वेदी हैं, ये भी हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एनबीए हॉल ऑफ फेम में शामिल बास्केटबॉल खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे अमेरिका से, और ये अमेरिका के एक महान पेशेवर बास्केटबॉल प्लेयर थे, और इन्हें 1988 में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, और इनका भी निधन हो चुका है। यहाँ पर एनबीए की फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और एनबीए हॉल ऑफ फेम में ये शामिल थे। नाम था वेस अनसेल्ड, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। तो आप मैप में देख सकते हैं अमेरिका, आप मैप में देख रहे हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, जो कि एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इस जल संधि का नाम है पनामा जल संधि। आप इस वर्ल्ड मैप को सीधे देख रहे हैं। यदि आप ग्लोब में देखेंगे तो इसे आप फोल्ड करके यदि देखें तो ये है यूरोप महाद्वीप, और ये जो आप देख रहे हैं अलास्का। ये दोनों ही एक जल संधि के द्वारा अलग होता है। जल संधि है बेरिंग जल संधि, यानी कि बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा ये दोनों ही अलग होते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर कौन बने? तो इसका राइट आंसर था विराट कोहली। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को एटलीस्ट 2 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज आप लोगों को 2 ग्रुप में शेयर करना है। वीडियो ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।